पंजाब वर्सेस मुंबई, एक तरफ ऐसी टीम जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और दूसरी तरफ ऐसी टीम जिसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। पंजाब की टीम एक वक्त पर 7 मुकाबलों में लगातार 6 जीत के साथ पहले नंबर पर थी और अब पंजाब की टीम पिछले 4 मुकाबले हार चुकी है और अगर एक मैच और गलती से हार गई तो उनका क्वालिफिकेशन खटाई में पड़ सकता है। चौथी पोजीशन पर ऑलरेडी आ गए हैं और अब यहां से पंजाब की टीम के लिए क्वालिफिकेशन के लाले भी पड़ सकते हैं। शायद 2018 वाला सीजन पंजाब के फैंस को फिर से याद आ रहा होगा कि पंजाब की टीम पहले 6 मैचेस जीतकर भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और पंजाब की टीम के साथ सडनली हो क्या रहा है। जो कप्तानी श्रेयस अय्यर की उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, श्रेयस अय्यर के बारे में बातें हो रही थी, इंडियन टीम में होना चाहिए, इंडिया का कप्तान होना चाहिए, उनकी कप्तानी को लेकर ही पिछले मैच में सवाल उठे। चाहे वो यूजी चहल को ना खिलाना हो, गेंदबाजी ना कराना हो मेरा मतलब, और यूजी चहल जैसे गेंदबाज को जब आप खिलाते हैं तो फिर गेंदबाजी कराना बनता है। सिचुएशन कंडीशंस जो भी हो, आपको हर हाल में उनको गेंदबाजी करानी चाहिए थी। इस बात को कोई भी कप्तान किसी भी तरह से जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कि सामने ये प्लेयर खेल रहा था या वो प्लेयर खेल रहा था। फिर दूसरी बात कि आपने फास्ट बॉलर्स को जिस तरह से रोटेट किया, उनके मेन फास्ट बॉलर्स के ओवर आपने पहले ही खत्म करा दिए और जब आपको जरूरत थी तो फिर आपके पास ऑप्शंस ही नहीं बचे थे। आपको उन फास्ट बॉलर्स के पास जाना पड़ा जो फिर डेथ ओवर्स में उतना अच्छी गेंदबाजी नहीं करते। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या था ना पंजाब के लिए इस मैच में, सिलेक्शन ऑफ फास्ट बॉलर। जिस तरह की कंडीशंस थी यहां पर स्विंग बॉलर्स को मदद मिल रही थी, लेकिन पंजाब ने ऐसे सिलेक्शंस किए थे जहां पर उनके पास ज्यादातर हिट द डेक बॉलर थे। आप दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर देखिए, आकिब नबी गेंद स्विंग कराते हैं, उन्होंने अच्छा किया। उसके अलावा मुकेश कुमार गेंद स्विंग कराते हैं, उन्होंने अच्छा किया। इवन माधव तिवारी को भी आप देखेंगे तो उन्होंने आगे वाली लेंथ पर ही ऑपरेट किया। शायद वो थोड़ा बहुत हिट करने की कोशिश कर रहे थे बट जनरली उनकी लेंथ जो है वो आगे वाली रही। इवन जो 2 फॉरेन फास्ट बॉलर थे जो अच्छे हैं, लुंगी अंगीडी आके थोड़ा डेक को हिट करते हैं, उस तरह के गेंदबाज हैं। मिचेल स्टार्क ने जरूर थोड़ा स्ट्रगल किया इस विकेट पर, वो आप एक्सेप्शन कह सकते हैं। अदरवाइज आप दोनों पारियां कंपैरिजन करेंगे ना पिछले मैच की तो आपको एक बात साफ नजर आएगी कि जो गेंदबाज स्विंग कराने की कोशिश कर रहा था उसने अच्छा किया। इवन आप पंजाब की गेंदबाजी में भी देखेंगे, अर्शदीप सिंह स्विंग कराते हैं, उनके आंकड़े आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो पंजाब की गेंदबाजी थी उसमें मार्को यानसेन के आंकड़े आप देखिए, हिट द डेक बॉलर हैं, उनके आंकड़े आपको बता देंगे। वेन डाउरिस डेक को हिट कर रहे थे, उनके आंकड़े आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यस ठाकुर डेक को हिट करते हैं, उनके आंकड़े आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली पंजाब की तरफ से गलती ये हुई थी कि आपको चाहिए थे स्विंग बॉलर, आपने खिला लिए हिट द डेक बॉलर। विजय कुमार बेशक जिनके पास काबिलियत है कि आके थोड़ा बहुत आगे वाली लेंथ पर भी हिट कर सकते हैं, गेंद को स्विंग करा सकते हैं, उनको नहीं खिलाया आपने। यस ठाकुर को खिला लिया, फिर आपने ब्रैटलेट को नहीं खिलाया, बेन डाउरिस को खिला लिया। तो पंजाब की टीम से ऑन द फील्ड तो गलतियां हुई, शायद ऑफ द फील्ड ज्यादा बड़ी गलती हो गई थी कंडीशंस पढ़ने में और बॉलर खिलाने में। तो अब पंजाब की टीम को चाहिए कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगला मैच भी यहीं पर है और इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके पास कम से कम 2-3 स्विंग बॉलर होने चाहिए जो पहले नई गेंद आपके लिए संभालें, फिर वन चेंज आके भी गेंदबाजी कर दे, जिसमें अर्शदीप सिंह तो रहेंगे ही रहेंगे। मार्को यानसेन जैसा प्लेयर आपको हर हाल में खिलाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलराउंड एबिलिटी आपके लिए लेके आता है। सिर्फ वो गेंदबाजी के दम पे नहीं खेल रहा है, उसकी बल्लेबाजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। 2 तो ये हो गए, फिर आपको ब्रैटलेट को बाहर लाना चाहिए। और ब्रैटलेट का मुझे समझ में नहीं आया कि जब शुरू में खेल रहे थे फिर धीरे धीरे करके अच्छा करने लग गए, फिर कौन सा कीड़ा पंजाब को काट गया था कि लॉकी फर्गूसन को खिलाना है। फिर एक मैच ब्रैटलेट को खिलाया, फिर ब्रैटलेट को बाहर कर दिया, उनकी जगह पर आप दोबारा से बेन डाउरिस को लेके आ गए। कंटिन्यूअस खिलाइए ना, अगर प्लेयर अच्छा कर रहा है और खराब परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो आप उसको कंटिन्यूअस बेसिस पर मौका दीजिए। इवन ब्रैटलेट तो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करते हैं तो फिर वो चीज भी उनके साथ एड ऑन हो जाती है। लेकिन इसके अलावा क्या चेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच की टेंडेंसी पर अगर आप जाएं तो आपको 5 फास्ट बॉलर चाहिए। अभी हमने सिर्फ 4 की बात की है, विजय कुमार बेशक आ जाएंगे, वो चौथे हो गए। 5वां ऑप्शन इनके पास क्या होना चाहिए, मार्कस स्टोइनिस हैं, सूर्यांश हेगड़े हैं, काम चलाऊ फास्ट बॉलर हैं। लेकिन क्या यहां पर एक ऑलराउंडर का रिप्लेसमेंट ऑलराउंडर के रूप में लिया जा सकता है? अजमतुल्लाह उमरजई इनकी टीम में वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से बारी का। शायद यही सिचुएशन, यही कंडीशंस हो सकती हैं जहां पर आप उनको मार्कस स्टोइनिस की जगह खिला सकते हैं। हालांकि ये सवाल उठेगा कि मार्कस स्टोइनिस की बल्लेबाजी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, शायद वो अपनी गेंदबाजी के लिए इस टीम में नहीं खेल रहे, लेकिन बल्लेबाजी में भी तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं है ना पिछले 2-3 मैचेस से। हाँ, 3 मैच पहले उनकी एक 60 रन की पारी आई थी, अदरवाइज सीजन उनके लिए ज्यादातर आपको खामोश सा दिखेगा। चूंकि आपको यहाँ पर गेंदबाजी में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, बल्लेबाजी अजमतुल्लाह उमरजई भी करके दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बल्लेबाजी नहीं करते। ऑलराउंडर पर अगर आप रेट करें और ऑल फॉर्मेट बॉलर और बैट्समैन की कैटेगरी जब आप बनाएंगे, ऑलराउंडर की कैटेगरी जब आप बनाएंगे तो उसमें अजमतुल्लाह उमरजई को भी थोड़ा ऊपर रेट करना पड़ेगा। और जिस तरह की कंडीशंस हैं, बेसिकली मैं उसकी वजह से कह रहा हूं कि उनकी गेंदबाजी काफी यूजफुल हो सकती है इन कंडीशंस में। प्लस बल्लेबाजी नीचे आके जितनी बहुत करेंगे वो फिर आपको देखना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए
आपको इंडियन बैट्समैन से रन चाहिए होंगे, जैसे शशांक सिंह रन नहीं बना रहे, तो फिर क्या शशांक सिंह की जगह पर आप इस स्टेज पर विष्णु विनोद को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो मैन इन फॉर्म है। पहला अविनाश भी हैं, पहला अविनाश बहुत टाइम से उनको खेलते हुए देखा नहीं है, इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट भी ज़्यादा खेल नहीं रहे थे, तो उनके जब आखिरी बार रन बने थे और हमने देखा था वो 2 साल पहले था जब उन्होंने आंध्रा प्रीमियर लीग में सेंचुरी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं इनके पास ले दे के एक विष्णु विनोद इन फॉर्म प्लेयर बैठा हुआ है, शशांक सिंह की जगह पर आप उनको खिला सकते हैं। अजमतुल्लाह उमरजई थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन जरूर लगता है, बट अगर आप जाएं अपनी गेंदबाजी को एड्रेस करना चाहते हैं तो फिर वो भी कर सकते हैं। क्या यूजी चहल को भी बाहर किया जा सकता है उनकी जगह पर? जब आप उनको गेंदबाजी नहीं करा सकते ना, तो फिर आप उनको बाहर ही कर दीजिए। उनकी जगह पर आप एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ले लीजिए, लाइक मुसीर खान को ले लीजिए। जरूरत पड़ी तो 1-2 ओवर आप करा देंगे, नहीं पड़ेगी तो फिर उनकी बल्लेबाजी आपके लिए थोड़ा बहुत काम आ सकती है। तो ये सब चीज़ें ना पंजाब की टीम को देखनी पड़ेंगी कि कैसे बैलेंस आउट करना है और कंडीशंस के हिसाब से टीम बनानी है। मेरे हिसाब से तो आपको चहल को बाहर नहीं करना चाहिए। जो चेंजेस होने चाहिए, एक तो ब्रेटलेट आ जाने चाहिए, पहला चेंज वो है। विजय कुमार वैसक की वापसी होनी चाहिए, दूसरा वो है शशांक सिंह जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जरूर इनके लिए मैच विनर रहे हैं, बट कभी कभी होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पर आप और फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप विष्णु विनोद को एक मौका दे के देखिए। फिर स्टोइनिस की जगह पर अजमतुल्लाह उमरजई कितना रियलिस्टिक होगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहां पर पंजाब की टीम के लिए बहुत क्रूशल डिसीजन ये हो सकता है मेरे हिसाब से। यूजी चहल खेलने चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि आपको यूजी चहल को बाहर करना चाहिए, कि आप उनको गेंदबाजी नहीं करा सकते इन कंडीशंस में, आप करा सकते हैं। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस जो मरी पड़ी है उसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल जितनी बुरी तरह से किया है, इतना आपने कभी आईपीएल में होते हुए नहीं देखा होगा। शार्दुल ठाकुर को इंपैक्ट प्लेयर बनाया था, गेंदबाजी नहीं कराई। रघु शर्मा को इंपैक्ट प्लेयर बनाया, गेंदबाजी नहीं कराई। ऐसे कौन करता है यार? इंपैक्ट प्लेयर बनाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। और रघु शर्मा तो वो प्लेयर है जिसने आके मुंबई इंडियंस के लिए कुछ उम्मीदें जगाई। पहली बार बहुत दिनों के बाद मुंबई इंडियंस में लगा कि कोई अच्छा स्पिनर आया है, क्लासिकल लेग स्पिनर जो अच्छा ड्रिफ्ट कराता है, टर्न कराता है। अच्छी परफॉर्मेंस भी की, भले ही वो बहुत बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, बट कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई इंडियंस की टीम में जो चीज मिसिंग दिखती थी वो आके रघु शर्मा ने फुलफिल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उनको उतने मौके नहीं मिले। फिर राज बाबा, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में वो सेकंड ओवर डाला, लोग बात करेंगे कि उनका लास्ट ओवर ज्यादा क्रूशल था, उन्होंने 14-15 रन दे दिए लास्ट ओवर में, बट ब्रेक के बाद जब सामने वाली टीम फंसी हुई सिचुएशन में थी और सूर्य कुमार यादव ने राज बाबा को ओवर दिया, वो ओवर मुझे लगता है कि ज्यादा क्रूशल था, जब 16 रन उस ओवर में गए और वहां से मैच ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ था मुंबई इंडियंस के हाथ से। अदरवाइज वो मैच धीरे धीरे करके मुंबई इंडियंस की पकड़ में आ रहा था। तो कप्तानी सूर्य कुमार यादव की थोड़ा बहुत इन क्वेश्चन हो सकती है वहां पर। फिर रघु शर्मा की बात मैंने की, और इन कंडीशंस में फिर मुंबई इंडियंस को भी स्विंग बॉलर चाहिए। स्विंग बॉलिंग में दीपक चहर इनके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, तो उनको यहां पर मदद मिलेगी, वो ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और पिछले 2 मैच से उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक रही है, तो उनकी कंटिन्यूटी बनती है। जसप्रीत बुमराह तो रहेंगे ही रहेंगे। कॉर्बिन बोस जैसी परफॉर्मेंस पिछले मैच में दे के गए हैं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस विद द बॉल वो दे के गए हैं, और मैं तो पहले से कह रहा था कि उनको खिलाना चाहिए। हालांकि ये कंडीशंस उनकी गेंदबाजी को ज्यादा सूट नहीं करेंगी, बट चूंकि वो ऑलराउंडर हैं, जैसे मार्को यानसन दूसरी तरफ ऑलराउंडर हैं, तो उस वजह से हर हाल में खेलेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस तरह का गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सकता, आपको लेंथ ही तो आगे करनी है और थोड़ा बहुत स्विंग कराने की तरफ देखना है, इंस्टीड ऑफ कि आप डेक को हिट कर रहे हो। तो वो एक चीज है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। या आप उस तरह का बॉलर नहीं खिला रहे हैं जो चाहिए उन कंडीशंस के हिसाब से, तो आपकी स्ट्रैटेजी वैसी होनी चाहिए कि हमारे बॉलर इस विकेट पर क्या लेंथ हिट करने वाले हैं। वो चीजें अगर आप प्लान आउट सही कर लें, जो शायद पंजाब की टीम प्लेयर खिलाना छोड़िए, वो प्लानिंग में भी वहां पर पंजाब की टीम गलती कर गई थी। फिर राज बाबा खेलेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या आ नहीं रहे, और पिछला मैच भले ही उनका आखिरी ओवर अच्छा नहीं गया, बट आई थिंक ओके परफॉर्मेंस थी। किसी भी प्लेयर के लिए पहली बार आईपीएल में बॉलिंग करना और फिर वो सब चीज़ें आप कंसीडर करें तो उनको कुछ मौके और दिए जा सकते हैं, और इन कंडीशंस में गेंद जहां पर मूव करेगी तो फिर वो उनको भी रास आएंगी, और इन कंडीशंस में उन्होंने क्रिकेट खेली हुई भी है। देन फिर आप देखिए कि क्या इंडियन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग में अश्विनी कुमार या मोहम्मद इजार को खिलाया जा सकता है। अश्विनी का तो मुझे समझ नहीं आया, वो खेले, फिर कुछ मैचेज उनकी परफॉर्मेंस हुई, एक आधा मैच खराब गया, वो सडनली बाहर चले गए और फिर अब बेंच पे ही बैठे हुए हैं। तो अगर कोई प्लेयर 1-2 मैच अच्छी परफॉर्मेंस देता है, स्पेशली यंगस्टर आकर के, तो उसको 1-2 मैच और दिए जाने चाहिए। एक मैच खराब होने से या 2 मैच खराब होने से आप उसको सडनली बाहर कर देते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मैचेस तक चाहिए, खराब परफॉर्मेंस या बाहर करने के लिए 1-2 मैचेस होते हैं, आप सडनली उसको बाहर कर देते हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ ही खेल रही थी, तो वहां पर भी एक स्कोप है। अगर आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए और स्विंग कराने वाला गेंदबाज चाहिए
तो ट्रेंट बोल्ट से बेहतर गेंदबाज तो आपको नहीं मिलेगा अभी तक। जैसा भी उनके लिए आईपीएल गया है, आप जो भी कह लीजिए कि उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उनकी गेंदबाजी जा चुकी है, पीक उनका जा चुका है, लेकिन ऐसी कंडीशंस जब ट्रेंट बोल्ट को मिलेंगी तो फिर वो अलग गेंदबाज आपको नजर आएंगे। क्या होना चाहिए मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11? मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन ओपन कर रहे हैं, एक फॉरेन प्लेयर यहां पर आ गया, 3 पर नमन धीर है, 4 पर सूर्य कुमार यादव है, 5 तिलक वर्मा है, 6 पर बिल जैक्स हैं, नंबर 7 राज बाबा हैं, 8 पर कॉर्बिन बोस हैं, 9 पर दीपक चहर हैं। तो बल्लेबाजी भी 9 नंबर तक आ रही है। उधर पंजाब की बल्लेबाजी भी अगर वो इवन यूजी चहल को बाहर भी कर देते हैं तब भी उनकी बल्लेबाजी 9 नंबर तक आएगी, और यूजी चहल को खिला रहे हैं तब भी उनकी बल्लेबाजी जो है वो 9 नंबर तक आ रही है। तो बैटिंग डेप्थ उधर भी है, इधर भी 9 नंबर पर दीपक चहर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डिसेंट है मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी जो है वो वीक नहीं हो रही है, इवन बॉलिंग इनकी और स्ट्रांग हो रही है। जसप्रीत बुमराह 10 नंबर पे हो गए, 11 नंबर पर आपके पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन है। आप इंडियन के साथ जाना चाहते हैं तो अश्विनी कुमार को खिला लीजिए, मोहम्मद इजार को खिला लीजिए, फॉरेनर चाहिए वो भी स्पॉट आपके पास बचा हुआ है तो आप ट्रेंट बोल्ट को खिला सकते हैं। और 12वां प्लेयर आपके पास रघु शर्मा, एक स्पिनर होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्पिनर नहीं खिलाना चाहते तो आप 11वें प्लेयर में ट्रेंट बोल्ट को खिला लीजिए, और 12वें प्लेयर में जो इंडियन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से किसी एक को खिला लीजिए। तो कुल मिला के मुंबई इंडियंस की टीम भी सही दिख रही है। अभी हार्दिक पांड्या नहीं है इस टीम में, क्या वो अभी वापसी कर पाएंगे या फिर मुंबई इंडियंस इस सीजन उनके बिना ही खेलती हुई नजर आएगी? और मैच का नतीजा क्या रहने वाला है? मुंबई इंडियंस अच्छी दिख रही है, पंजाब को सरप्राइज भी कर सकती है। हालांकि मैं लगातार मुंबई इंडियंस के बारे में हर मैच में ये बात बोलता रहा हूं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अभी तक निराश किया है, लेकिन इन कंडीशंस में शायद पंजाब की टीम पर भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि मुंबई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो अब खेलेंगे एकदम खुली क्रिकेट, फ्री होके खेलते हुए नजर आएंगे, तो उसका असर बहुत पड़ता है। एक टीम के ऊपर प्रेशर है कि उनको क्वालिफाई करना है, हर हाल में जीतना है, तो पंजाब की टीम का कैरेक्टर भी यहां पर निकल करके आएगा अगर वो इस मैच को जीतते हैं। फिलहाल मुकाबला मेरे हिसाब से मजेदार रहेगा। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।